Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 12 मैथमेटिक्स टीचर. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वेक्टर इन स्पेस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके प्रूफ्स किए थे और उसके अलावा हमने ये सीखा था कि वेक्टर्स को स्पेस में एक डिफरेंट नोटेशन के साथ किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. आज के लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे एक फिगर. ये है हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस. अब इन तीनों एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज ओरिजिन. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस. अब यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं. पॉइंट P1 विच इज x1 y1 z1 एंड पॉइंट P2 विच इज x2 y2 z2. Let's assume this is point P1, x1 y1 z1 and this is point P2, x2 y2 z2. तो यहाँ पे सबसे पहले हम पॉइंट P1 के लिए बनाएंगे पोजीशन वेक्टर. ये आ चुका है हमारे पास पॉइंट P1 का पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज वेक्टर OP1. अब हम पॉइंट P2 का पोजीशन वेक्टर बनाएंगे. ये आ चुका है हमारे पास पॉइंट P2 का पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज वेक्टर OP2. नेक्स्ट हम एक और वेक्टर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट P2. ये हमारे पास आ चुका है वेक्टर P1 P2. अब यहाँ पे हमने पॉइंट P1 और पॉइंट P2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है. इफ वेक्टर OP1 एंड वेक्टर OP2 are the position vectors of the points P1 which is x1 y1 z1 and P2 and that is x2 y2 z2. The vector P1 P2 is given by vector P1 P2. This is equal to vector OP2 minus vector OP1. This is equal to vector OP2 हमारे पास हो जाएगा वेक्टर x2 y2 z2 माइनस वेक्टर OP1 है x1 y1 z1 and this is equal to x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1. नेक्स्ट हम P1 और P2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे. डिस्टेंस बिटवीन P1 and P2 is equal to magnitude of vector P1 P2 and this is equal to square root of x2 minus x1 raised to the power 2 plus y2 minus y1 raised to the power 2 plus
z2 minus z1 raised to the power 2। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसे कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला between 2 points P1 and P2 in R cube। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट P1 है 1 2 1 एंड पॉइंट P2 है 2 1 3। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे वेक्टर P1 P2, दिस इज इक्वल टू वेक्टर OP2 माइनस वेक्टर OP1, दिस इज इक्वल टू 2 1 3 माइनस 1 2 1, this is equal to 2 minus 1, 1 minus 2, 3 minus 1. This is equal to 1 minus 1, 2. तो ये आ चुका है हमारे पास वेक्टर P1 P2। अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस minus 1 raised to the power 2 plus 2 raised to the power 2. This is equal to square root of 1 plus 1 plus 4 and this is equal to square root of 6. तो यहाँ पे P1 और P2 के दरमियान जो डिस्टेंस है that is equal to square root of 6। तो इस तरह से स्पेस में कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। इफ वेक्टर u इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k, वेक्टर v इज इक्वल टू 4i प्लस 6j प्लस 2k एंड वेक्टर w इज इक्वल टू माइनस 6i माइनस 9j माइनस 3k, देन पार्ट ए है फाइंड और पार्ट ए का पार्ट 1 है वेक्टर u प्लस 2 इंटू वेक्टर v। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। वेक्टर u है 2i प्लस 3j प्लस k, देन आ जाएगा प्लस 2 इंटू वेक्टर v है 4i प्लस 6j प्लस 2k, दिस इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k प्लस 2 इंटू 4i is 8i, देन आ जाएगा प्लस 2 इंटू 6j is 12j प्लस 2 इंटू 2k is 4k, दिस इज इक्वल टू 2i प्लस 8i is 10i, 3j प्लस 12j is 15j, k प्लस 4k is 5k। So this is the required result। पार्ट 2 है वेक्टर u माइनस वेक्टर v माइनस वेक्टर w। तो इसका आप सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे वेक्टर u माइनस वेक्टर v माइनस वेक्टर w। वेक्टर u माइनस वेक्टर v माइनस वेक्टर w, दिस इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k माइनस वेक्टर v है 4i प्लस 6j प्लस 2k
देन आ जाएगा माइनस वेक्टर W है -6i -9j -3k. This is equal to 2i plus 3j plus k minus 4i minus 6j minus 2k plus 6i plus 9j plus 3k. This is equal to 2i minus 4i is minus 2i and minus 2i plus 6i is 4i. 3j minus 6j is minus 3j and minus 3j plus 9j is 6j. K minus 2k is minus k and minus k plus 3k is 2k. So this is the required result. Example 2 का part B है. Show that vector u, vector v and vector w are parallel to each other. Vector v है हमारे पास 4i plus 6j plus 2k. अब यहाँ पे देखा जा सकता है 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 को लेते हैं कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2i plus 3j plus k के साथ. अब क्वेश्चन में गिवन है वेक्टर u is equal to 2i plus 3j plus k. So this is equal to 2 into वेक्टर u. और जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स हों देन वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होते हैं. अब यहाँ पे देखा जा सकता है वेक्टर v is the scalar multiple of vector u. This implies that vector u and vector v are parallel vectors and have same direction. Again वेक्टर W है -6i -9j -3k. अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं -3 को और -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2i plus 3j plus 1k के साथ. And we know that vector u is equal to 2i plus 3j plus 1k. तो हमारे पास आ जाएगा -3 इंटू वेक्टर u. तो यहाँ पे वेक्टर w जो है वो आ चुका है -3 इंटू वेक्टर u के इक्वल. तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं जो वेक्टर u और वेक्टर w हैं वो पैरेलल वेक्टर्स हैं, लेकिन दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है. और उसकी वजह ये है दोनों वेक्टर्स के जो साइंस हैं वो डिफरेंट है. दिस इम्प्लाइज दैट vector u and vector w are parallel vectors and have opposite direction. Hence vector u, vector v and vector w are parallel to each other. So this is our final and required result. Next है direction angles and direction cosines of a vector. तो सबसे पहले देखते हैं इसकी फिगर को. ये है हमारे पास एक 3 डायमेंशनल सरफेस. अब यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं हमारे पास है एक पॉइंट P X Y Z. अब हम पॉइंट P को ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है इसके ऊपर लोकेट करेंगे.
ये आ चुका है हमारे पास पॉइंट P। अब हम पॉइंट P का ड्रॉ करेंगे पोजीशन वेक्टर। ये आ चुका है हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P और इसको डिनोट करेंगे वेक्टर R के साथ। ये आ चुके हैं हमारे पास यूनिट वेक्टर्स I, J एंड K। वेक्टर R एंड X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस के दरमियान जो एंगल्स बन रहे हैं उनको हम डिनोट करेंगे अल्फा, बीटा एंड गैमा के साथ और इन एंगल्स को कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स। ये है हमारे पास गैमा, दिस इज बीटा और उसके अलावा एक्स एक्सिस और वेक्टर आर के दरमियान जो एंगल है दैट इज अल्फा। लेट वेक्टर आर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पी और वेक्टर ओ पी। दिस इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। बी are non-zero vector. Let alpha, beta and gamma denote the angles formed between vector R and the unit coordinate vectors I, J and K respectively. Such that alpha is greater than and equal to 0 and alpha is less than and equal to pi. Beta is greater than and equal to 0 and beta is less than and equal to pi. And gamma is greater than and equal to 0 and gamma is less than and equal to pi. अब यहाँ पे ये जो एंगल्स हैं अल्फा, बीटा एंड गैमा, ये हैं डायरेक्शन एंगल्स। The angles alpha, beta, gamma are called the direction angles। अब डायरेक्शन एंगल्स की डेफिनेशन से ही डायरेक्शन कोसाइंस की डेफिनेशन आ जाएगी। बिकॉज राइट एंगल्ड ट्रिग्नोमेट्री में द कोसाइन ऑफ एनी एंगल is equal to the length of the side adjacent to the angle divided by the length of the hypotenuse। तो जो नंबर्स होंगे cos अल्फा, cos बीटा और cos गैमा, ये वेक्टर R के होंगे डायरेक्शन कोसाइंस। The numbers cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है
Prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. अब इसका प्रूफ करते हैं. Let vector r is equal to x, y, z. और अब हम इसे आई जे के की नोटेशन में लिख देते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. और वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. और इसको हम डिनोट कर देते हैं आर के साथ. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर. तो वो हमारे पास हो जाएगा वेक्टर आर divided by magnitude of vector r, and this is equal to 1 over r into vector r है x, y, z, and this is equal to x over r, y over r, z over r is the unit vector in the direction of the vector r. ये हमारे पास एक फिगर आ चुकी है. अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो पॉइंट P है उसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज वेक्टर आर. सो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ओ पी. ये हमारे पास ओरिजिन है. और यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ओ ए पी, इस ट्राइंगल में जो पॉइंट ए है वहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑफ 90 डिग्रीज. अब यहाँ पे हमने ट्राइंगल ओ ए पी को सेपरेट कर लिया है. और यहाँ पे देखा जा सकता है पॉइंट ए पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्रीज का है. एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. अब हमारे पास cos अल्फा आ जाएगा वेक्टर ओ ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ओ पी. Cosine of any angle is equal to base over hypotenuse. तो यहाँ पे बेस है हमारे पास वेक्टर ओ ए एंड हाइपोटेन्यूज इज वेक्टर ओ पी. सो दिस इज इक्वल टू एक्स ओवर आर. इसी तरह से हम cos बीटा और cos गैमा को भी फाइंड कर सकते हैं. सिमिलरली cos बीटा इज इक्वल टू y over r and cos gamma is equal to z over r. अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं cos अल्फा, cos बीटा और cos gamma, ये हमारे पास हैं डायरेक्शन कोसाइंस. द नंबर्स cos अल्फा is equal to x over r, cos beta is equal to y over r, and cos gamma which is equal to z over r are called direction cosines of vector OP. Therefore, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, this is equal to x over r raised to the power 2 plus y over r raised to the power 2 plus z over r raised to the power 2.
दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, and this is equal to x square plus y square plus z square over r square. हमने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को r के इक्वल अज्यूम किया था. अब अगर यहाँ पे दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी है आर स्क्वायर. आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1. thus cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर gamma, this is equal to 1. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने वेक्टर इन स्पेस से रिलेटेड जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ स्पेस, और इसके अलावा हमने स्टडी किया है डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.